मैं ओके जी, मैं सुभाष नायक न्यू हरियाणा से। आज मैं हमारी टीम पहुंची है लक्ष्मी नगर के अंदर, जो कि यहाँ नई नई कॉलोनी अप्रूव हुई है। तो मेरे साथ कुछ साथी हैं जो मैं इनसे पूछूंगा, भाई आप ये श्रेय किसको देना चाहते हो और क्या आपकी समस्या है जी? देखिए जी, श्रेय तो सरकार को ही जाता है इसमें, लेकिन सरकार की कुछ खामियां हैं। अप्रूव हुए काफ़ी दिन हो गए कॉलोनी को, लेकिन आज तक कोई भी इसमें आकर किसी ने कुछ नहीं देखा है। ठीक है जी। प्राथमिकता ये रहेगी सीवरेज की व्यवस्था हो सबसे पहले, तो उसके बाद गलियों का निर्माण हो और लाइट की व्यवस्था हो। इसके लिए हम रामनिवास जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है हमारी इस कॉलोनी को अप्रूव करवाने में। और हम आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसमें जो अधूरी समस्याएं पड़ी है उनको पूरा करें। अधूरी क्या क्या है फिर एक बार एक तो सीवरेज की व्यवस्था, एक लाइट की व्यवस्था। और लाइट की व्यवस्था है, जैसे ट्रांसफार्मर की अलग से व्यवस्था के लिए बात हुई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि परमानेंट यहाँ पर व्यवस्था अच्छे ढंग से कर दे इलेक्शन से पहले। तो ये हमारे साथ यहाँ के कुछ नागरिक थे, तो मैं थोड़ा आगे चलूँगा। एक बार भाई साहब आप नमस्कार बताओ। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कोई समस्या है लक्ष्मी नगर पे, वो समस्या बताएं आप, क्या क्या समस्या? सबसे पहले से वो लक्ष्मी नगर निर्माण में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और MLA साहब माननीय रामनिवास जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं पूरी कॉलोनी की तरफ से और प्रधान जी की तरफ से। और भविष्य में चाहें कि वो जैसे हमारे पहले विश्वास पे खरे उतरे हैं, वो ऐसे ही विश्वास पे खरे उतरे। लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे उनमें कुछ वादे पेंडिंग है। एक तो उन्होंने शिविर के लिए बोला था काफ़ी टाइम पहले, यानी कि इलेक्शन से पहले। सरकारी बाधाएं वजह से कुछ पहले काम रुका हुआ था, पेंडिंग था, हम मानते हैं, चलो दिक्कत थी। उसके बाद शिविर, और यहाँ पहले माननीय रामनिवास विधायक जी ने, सुरजाखेड़ा जी ने अपने निजी कोष से बोरवेल लगवाया, जो पानी के पीने की समस्या थी इस कॉलोनी में। महिलाएं काफ़ी दूर से पानी लेके आती थी, रात में भी दिक्कत होती थी और दोपहर में लाइट भी चली जाती तो भी दिक्कतें होती थी। तो उन्होंने PVC पाइप पे डलवाई 2500 फुट अपने निजी कोष से। कुछ टाइम के बाद उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट से बोल के उन्होंने डेक चून पाइप पे डलवाई। लेकिन लक्ष्मी नगर वासियों का, कॉलोनी वासियों, पब्लिक का ये विरोध है कि जो डेक चून की पाइप और PVC पाइप है, PVC पाइप डेक चून की तुलना में कमज़ोर है, और उसी वजह से डेक चून की पाइपों में पानी का कनेक्शन नहीं है पीने वाले का। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि माननीय विधायक जी से अपील करना चाहेंगे कि एक तो वो डेक चून और PVC है, जो PVC को हटवा दे और डेक चून ही करवाएं सारी, जो भी 5000 5,500 फुट एरिया हमारा बनता है। क्योंकि अगर डेक चून एक साइड में पक्की है और वो PVC जो है कच्ची है, वो आने वाले टाइम में डेक चून का अगर लेवल ऊपर नीचे होता है तो वो फट भी सकती है। और दूसरा लाइट, अब इस साइड से हमारी कॉलोनी की लाइट है, कुछ इस साइड से है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, 220 120 चली जाती है, और जो हमारे फ्रिज कूलर वगैरह वो जल जाते सड़ जाते हैं। और इस साइड वाला भी ऐसे है। तो हमने उनसे ये भी अपील की थी कि भी हमारा ट्रांसफार्मर है जो अलग लगना चाहिए लक्ष्मी नगर का। और जो रात को रोशनी की दिक्कत है, खंभे लाइट है, कुछ लाइटें लगी हुई है, लेकिन कुछ अभी जो पेंडिंग वो नहीं हुई। और सड़कें पक्की वाली है, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस कॉलोनी में अभी जो चल रहा है, मैं माननीय नायब सैनी जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से और माननीय रामनिवास सुरजाखेड़ा जी से अपील करना चाहता हूँ कि पहले इस कॉलोनी में 120 रुपये पर गज के हिसाब से जो फीस लगती थी प्रॉपर्टी ID की या मतलब मार्केट कमेटी की जो भी थी, तो वो 504 रुपये कर दिया है। अब मिडिल क्लास या गरीब तबके का जो वो नहीं भर सकता। और इसी वजह से यहाँ पे काम रुके हुए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ आगे बन नहीं रही, कोई करवा नहीं रहा। जिसके पास भी है इतना वो पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा, उसके लिए एक वो 500 से कम करें, 120 था जो भी था वो पहले वाला करें, कमेटी का था जो, हाँ, जो भी एक कमेटी का जो प्रॉपर्टी ID बनाना चाहते हैं उसके बारे में। और सब दूसरी बात ये कि अब बारिश का मौसम आ गया है, रात को लाइटों की कोई सुविधा नहीं, सड़क पे एक भी पोल नहीं है। आप दिखा दीजिए कैमरामैन उस साइड से और इस साइड से, एक पोल भी इस एरिया में नहीं है। रात में आजकल सांप है, खान खजूर है, कुछ भी है, नेवड़ा है, सब कुछ है। रात में बच्चे महिलाएं ऐसे घूमने जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन हर कोई यहाँ आता है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो MC है, अब नाम लेने से कईयों को दिक्कत होती है। उन्होंने यहाँ स्पेशल नहीं लेना चाहिए, आए थे, पहले मीडिया वाले आए थे, उन्होंने, मैंने उनका नाम लिया था, तो उनको बड़ी दिक्कत हुई कि भी मेरा नाम ले रहा है। अब वो इसका लेना चाहते हैं कि भी हमने ये करवाया। अगर उन्होंने ये करवाया, वो 1 साल पहले जब MC थे, प्रोसेस तो उससे पहले भी चल रहा था। अब जिन लोगों ने 12-12 साल हो गए, अमित भाई साहब है ये जो यहाँ हमारे कमेटी के सदस्य है, इन्होंने सारों की रजिस्ट्री इकट्ठी की,
मास्टर जी हैं, कुलदीप जी हैं, वो है प्रधान जी हैं, और मास्टर जी ये अपने सॉरी विकास जी हैं, और मोर साहब हैं उस साइड से, दयानंद जी हैं, काफ़ी है, चोपड़ा साहब है, उन्होंने भी मेहनत की है। तो एक बंदे को सर वो नहीं दे सकते सेरिया हम इस बात का। अब अगर एमसी को सेरिया दे दिया, चलो मान को चले दे दिया, तो एमएलए साहब तो फुद्दू बैठ गए फिर वहाँ पे। तो आप घर के मुखिया होते हो तो आप ही डिपेंड करते हो कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, आप पूरे परिवार को लेके चलोगे, उसमें बच्चे भी है, बीबी भी है, सिस्टर जो भी हैं। अब वो कह रहे कि हमने करवाया, अगर आपने करवाया है, 6 महीने हो गया जब आप यहाँ बैठे थे रात में, उन्होंने कहा था कि मैं वादा करता हूँ 1 महीने में ये करवा दूंगा। 1 भी गया, 2 भी गया, 3 भी गया, 4 भी गया, करवाया तो नहीं। लास्ट में एमएलए साहब ने विश्वास दिया हमें कि भी हम करवाएंगे, और हमने उन पे विश्वास है। जब 2500 फुट एरिया इन्होंने समर्सिबल लगवाया, चाहे वो लाख का लगाया चाहे 2 लाख का निजी कोष से, तब कहाँ गए थे एमसी साहब। और जब लाइटों की बारी आई ना, और ये बोर्ड हमने अपने निजी कोष से कॉलोनी लक्ष्मी नगर वासियों ने जितनी भी पब्लिक खड़ी है सब ने पैसे दे रखे हैं, चाहे उसमें 50 है, किसी 100 है, किसी 1100 है, हमने बोर्ड लगवाया लक्ष्मी नगर नाम से, जो इसका नाम रूड है सबकी सहमति से। उसके लिए हमने बोर्ड मांगे। एमसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि कल वो बोलते हैं अभी तो मेरे खिलाफ बोल रहा है, और पार्टीबाजी का कोई मतलब नहीं है। अगर चौटाला साहब ने काम किया तो उन्होंने भी सही किया, चाहे रणदीप है, चाहे मोदी है, चाहे रामनिवास जी है, चाहे आपने भी काम किया है। जब हम यहाँ सफाई करवाते हैं ना, 1 घंटे में जेसीबी आती है, और पता क्या कहता है, भाई ड्राइवर नहीं है, ये नहीं है। हम कॉलोनी वाले कसी उठा के काम करते हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो खेती वाला बंदा, चाहे मजदूर है, हमने अपने पैसों से। तब कहाँ जाते हैं एमसी ये हैं? एमएलए साहब के प्रोग्राम में आने से वो कतराते हैं। भाई जो पूरे हल्के का मालिक है ना, आप उसके प्रोग्राम में नहीं आते और सरिया लेना चाहते हो कि हमने मतलब एक कॉलोनी को अप्रूव करवाया। आपने पहले नहीं करवाया, ये तो 14 साल से चल रही है कॉलोनी, तब अप्रूव करवा देते। उससे पहले बहुत आए एमएलए भी आए, और सबसे आगे भावी एमएलए के सपने ले रहे हैं। भावी एमएलए यार, एक एमसी हो के तो 2-4 काम तो करवा नहीं सकता कॉलोनी में, और फिर फोन करते हैं मान गया आपके माध्यम से या किसी के माध्यम से, भाई वो ऐसे बोल रहा है। भाई पब्लिक है, पब्लिक को नहीं रोक सकता यार। मोदी के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मोदी के विरोध में सब बोलते हैं यार, एक प्रधानमंत्री के विरोध में बंदा बोल सकता है, एक एमसी क्या चीज है, एक सरपंच ही तो है फिर। और अब ये आप ये दिखा लो, कैमरामैन साहब ये दिखाओ, एमसी आया नहीं साफ करवाने, अब तो ये दिखाइए आया नहीं एमसी साफ करवाने। ये तो ये हमारे साथ कुछ है कि यहाँ के नागरिक थे, तो जिनकी समस्या है यहाँ, मेन जो समस्या है वो रोड की समस्या है, जो कि यहाँ पब्लिक हेल्थ से भी और इनकी सरकार से गुजारिश है इनकी कि यहाँ इनका जो भी इनकी डिमांडें हैं वो पूरी की जाए। मैं सुभाष नायक, न्यू हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।